हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की साइट से मैंने ये इम्पोर्टेंट नोटिस उठाया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमारे चैनल से जुड़कर एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे तो ये 20 तारीख का नोटिस है और आज तारीख 22 हो चुकी है, यानी कि कल का दिन बीच में जा चुका है। आपने इधर उधर से देख भी लिया होगा, लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि कल मुझे डालना था लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। तो एक इम्पोर्टेंट नोटिस है और ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है, आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर मैं एक बार पढ़कर आपको बता देती हूँ। सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, उन अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। देखो, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जिन कैंडिडेट का गलती से, जिसने एक से अधिक बार, मान लो आप लेवल 3 के लिए फॉर्म भर रहे थे और आपने 2 बार भर दिया, या लेवल 2 के लिए आपने 2 बार भर दिया, या लेवल 1 के लिए आपने 2 बार भर दिया, या 3 बार भर दिया, मतलब जिसका एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उन कैंडिडेट्स के लिए है। और इनकी सूची जो है ना, किन किन कैंडिडेट्स ने दो बार फार्म भरा गया है, उनकी सूची भी बोर्ड की वेबसाइट पर है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगी। और ये साइट दी हुई है, यहाँ पर एड्रेस है। तो इस साइट पर उन कैंडिडेट्स की HBSC ने डाल दी है सूची, जिनके फार्म एक से अधिक बार भरे गए आवेदन पत्र। ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन नियमानुसार रद्द किया जा सकता है। कह रहे कि वैसे तो नियम के अनुसार इन अभ्यर्थियों का हम जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे रद्द कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी इस संदर्भ में अपनी स्पष्टता दिनांक 23/11/2024 तक ये ईमेल आईडी दी गई है पर भेजना सुनिश्चित करें। लेकिन फिर भी कह रहा है कि हरियाणा बोर्ड कह रहा है कि ऐसे तो हम उन आवेदकों के आवेदन पत्र रद्द कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा बोर्ड ने आपको एक टाइम दिया है 23/11, यानी कि आज 22 तारीख है, और 23 तारीख तक आप जो है इसको ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। कि और क्या भेजना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दिनांक 23/11/2024 के बाद प्राप्त किसी भी स्पष्टता अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि 23 के बाद अगर आप जो कुछ भी भेजेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से आपका जो बात है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि बहुत ही जरूरी है भाई, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है ये। जिनका 2 बार भरा गया है तो वो कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान दे। ऐसे सभी अभ्यर्थी अपनी स्पष्टता बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित स्पष्टीकरण प्रपत्र भरकर समय से ईमेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम अब करना क्या है। देखो, जैसे जिसका एक से अधिक बार भरा गया, तो यहाँ पर बोर्ड पर एक प्रपत्र है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। एक परफॉर्मा सा है, आपको वो भरकर और फिर उसको कहाँ अपलोड करना है, इस मेल आईडी पर आपको अपलोड कर देना है। मतलब इस मेल आईडी पर आपको हरियाणा बोर्ड के पास भेज देना है। और कब तक भेजना है? 23/11/2024 तक। और अब वो प्रपत्र क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ऐसे अगर आपको उन कैंडिडेट की लिस्ट भी चाहिए कि किन किन का रिजेक्ट वो डबल है, तो वो मेरे को बता देना आप। स्पष्टीकरण प्रपत्र है, मतलब आपको अपना स्पष्टीकरण देना है कि मैंने ऐसे ऐसे इस लेवल के 2 फॉर्म भर दिए, लेकिन मुझे आपको जो फॉर्म रखना है उसका रजिस्ट्रेशन भर देना है। देखो, यहाँ पर दिया गया है, प्रमाणित किया जाता है कि मैं, यहाँ परीक्षार्थी का नाम आ जाएगा या पिता का नाम आ जाएगा और निवासी कहाँ का है या उनका एड्रेस आ जाएगा। कि यह है कि मैंने हरियाणा पात्रता परीक्षा 2024 हेतु लेवल आपको बताना है कि मैंने लेवल 2 के लिए 1 के लिए एक से अधिक आवेदन किए हैं, जिनकी पंजीकरण संख्या, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है कि किस किस लेवल के लिए आपने कितनी बार आवेदन कर दिया, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भरना है। मेरे द्वारा एक से ज़्यादा किए गए पंजीकरण के बारे में स्थिति स्पष्ट करता हूँ। देखो, आपको यहाँ पर बताना है कि मैंने किस कारण से, किस वजह से मेरा ये पंजीकरण डबल हो गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। और मेरे द्वारा पंजीकरण संख्या में दिए गए विवरण तथ्य बिल्कुल सही व दुरुस्त है और यही पंजीकरण रखा जाए। मतलब जो पंजीकरण, जो रजिस्ट्रेशन आपको रखना है, जैसे दो फॉर्म भरे गए लेकिन एक ही फॉर्म रखना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर भर दे कि मेरा यही रजिस्ट्रेशन संख्या रखी जाए, ये वाला फॉर्म मेरा रखा जाए। तो ये आपको भर कर देना है। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना सत्य है, इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है और ये निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित है। यानी कि ये जो प्रपत्र मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्रपत्र आपको
आपको भरकर और इसके साथ ही ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, आइडेंटिटी कार्ड और 10th क्लास सर्टिफिकेट। आवेदन में दर्शाई गई आइडेंटिटी यानी कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आवेदन में जो आपने दी है वो आइडेंटिटी लगानी है। फिर यहाँ पर दिनांक, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पता, मोबाइल नंबर, ये सब आप डाल दें और ईमेल डाल दें अपनी खुद की। ठीक है, तो ये एक प्रपत्र भरकर आपको भेजना है। वैसे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस था, तो अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर कर दें। पता नहीं, हो सकता है कोई ये सोच रहा होगा कि मैंने तो 2 बार भर दिया, कोई गड़बड़ नहीं है, और हो सकता है उसका एक का भी रोल नंबर ना आए, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड आपका क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर हिंदी विषय से कोई भी कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी एसटेट की तैयारी करना चाहता है या कॉमन हिंदी की तैयारी करना चाहता है, कॉमन हिंदी की तैयारी, हिंदी व्याकरण की हमने कल से ही तैयारी शुरू की है और उसमें क्रिया वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, तो सभी कैंडिडेट वहां से इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी ये शुरू किया है और बाकी सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पर पढ़ा भी रखे हैं। धन्यवाद दोस्तों।